बीती रात दिल्ली के पास गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एक के बाद एक दो मुठभेड़ हुई है। पहली मुठभेड़ गाजियाबाद के कवि नगर इलाके की है, जहां पर मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश नईम को गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ में नईम को गोली भी लगी है, जबकि पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है। दूसरी मुठभेड़ सिहानी गेट इलाके में राजनगर एक्सटेंशन के पास हुई, जहां पर दो बदमाश चेन छीनकर भाग रहे थे। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश शानू को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से हथियार और एक लूट की बाइक बरामद की गई है। पुलिस द्वारा इन बदमाशों की घेराबंदी में एक बदमाश के काउंटर फायरिंग में गोली लगी है और ये बदमाश नईम नाम का है, जो कि डासना क्षेत्र का रहने वाला है। बहुत ही शातिर लुटेरा है। इसके ऊपर डकैती के साथ मर्डर, लूट और अन्य गंभीर धाराओं के काफी मुकदमे, 1-1.5 दर्जन मुकदमे कायम है। ये 12/5 की घटना हुई थी कविनगर में लूट की, जिसमें ये वांटेड था। उस पर मेरे द्वारा 25,000 रुपए का इनाम इस पर घोषित किया गया था और ये इसका एक साथी फरार हो गया अंधेरे का फायदा उठाकर। इसके पास से मोटरसाइकिल जो चोरी की हो सकती है सस्पेक्टेड है, असला और कारतूस बरामद हुए। असम में बाढ़ से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक 4 लाख लोगों पर बाढ़ का असर पड़ने का अनुमान है। असम के ज्यादातर जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है, जिसकी वजह से असम की तस्वीर पल पल बिगड़ती जा रही है। बाढ़ के आगे लोग बेबस हैं। राहत शिविरों में जाना भी चुनौती साबित हो रहा है, क्योंकि पुल ढहने और सड़कें धंसने से कई इलाकों का संपर्क कट गया है। कई मकानों में पानी भर गया है। कई मकान तो डूबने की कगार पर नजर आए। ऐसे में लोग बाढ़ के पानी के बीच फंसे रहने को मजबूर हैं। न खाने का कोई ठिकाना रहा और न ही रहने का। ऐसे में लोग सरकार से मदद मिलने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन लाखों लोगों तक सरकार मदद पहुंचाने में अब तक नाकाम रही है। तस्वीरें हम आपको गुवाहाटी की दिखा रहे हैं, जहां पर 4 लाख लोगों का अनुमान लगाया गया है कि वो इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। और ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि असम में हालात बद से बदतर हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और जो जीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है, जिसकी वजह से असम की तस्वीर पल पल बिगड़ती जा रही है। लगभग 30-40 साल से ये बाढ़ हो रहा है, इसीलिए ये बाढ़ का प्रकोप तब तक रहेगा जब तक इसका हम हल नहीं निकालेंगे। डिपार्टमेंट नेगलेक्ट की वजह से ये समस्या सालों साल हो रहा है। ये समस्या स्थायी परमानेंट हो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। बहुत समस्या है यहाँ पे। कोई सरकार हम लोग को कोई सहायता नहीं की है अभी तक। ये बहुत गांव का आदमी लोग पानी में डूब रहा है। अभी 52 गांव पानी का नीचे है। अभी सरकार का घर से कोई सहायता हम लोगों का कोई सहायता किया नहीं अभी तक। असम में बाढ़ की चपेट में आकर एक स्कूल ही भर-भरा कर ढह गया। ये तस्वीरें हम आपको उसी स्कूल की दिखा रहे हैं, जहां पर पानी के तेज बहाव के सामने स्कूल की पूरी इमारत देखते ही देखते ताश के पत्ते की तरह ढह गई। सैलाब की ये तस्वीरें किसी को भी डरा सकती हैं। वहां भारी बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र समेत ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। ये देखिए किस तरह से स्कूल की इमारत ताश के पत्ते की तरह ढह गई है और पूरा असम इस वक्त बाढ़ की चपेट में आया है और ये स्कूल भी भर-भरा कर ढह गया। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज रहा होगा कि एक स्कूल देखते ही देखते ताश के पत्ते की तरह ढह गया। सैलाब की तस्वीरें किसी को भी डरा सकती हैं। ब्रह्मपुत्र समेत ज्यादातर नदियां उफान पर हैं और जिसकी वजह से ये जो स्कूल है ये पलक झपकते ही ढह गया। असम में सबसे ज्यादा आफत ब्रह्मपुत्र नदी के उफान पर आने की वजह से है। भारी बारिश के बाद उफनाई ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। खतरे का अंदाजा गुवाहाटी की इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। वहां कालीपुर में ब्रह्मपुत्र का पानी एक बड़े खंबे के ऊपर बनी विष्णु की प्रतिमा तक पहुंच गया। भगवान विष्णु की शेषनाग की सैया पर आराम करने वाली ये प्रतिमा पूरी तरह से पानी के जबरदस्त बहाव में घिरी नजर आई।
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं असम के कालीपुर की, जहां भगवान विष्णु की मूर्ति पूरी तरह से पानी में डूबी नजर आई है। देखिए किस तरह से भगवान विष्णु की शेषनाग की सैया पर आराम करने वाली ये प्रतिमा पूरी की पूरी पानी में डूब चुकी है। भारी बारिश के बाद असम का मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क भी बाढ़ की चपेट में आ गया। अभयारण्य में पानी भरने से गेंडों और हाथियों समेत कई जानवरों पर बुरा असर पड़ने की जानकारी दी गई है। काजीरंगा नेशनल पार्क गेंडों के लिए जाना जाता है, लेकिन बाढ़ की चपेट में आने के बाद गेंडों समेत दूसरे जानवरों के लिए संकट खड़ा हो गया है। असम के काजीरंगा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इंसान के साथ साथ जानवर भी इस बारिश की वजह से परेशान हैं और काजीरंगा नेशनल पार्क भी बाढ़ की चपेट से बचता हुआ नजर नहीं आया। ये तस्वीरें आप देखिए, गेंडों के लिए मशहूर है ये काजीरंगा और गेंडे पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आए। हाथी भी परेशान दिखे और जानवरों पर इसका बुरा असर पड़ने की जानकारी दी गई है। काजीरंगा नेशनल पार्क गेंडों के लिए जाना जाता है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि बाढ़ की चपेट में आने के बाद जो जानवर हैं वो भी कितने परेशान हैं और उनके लिए संकट खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम सितम ढा रहा है। लगातार भारी बारिश के बाद शारदा, घाघरा, गंडक समेत कई नदियां उफान पर आने की वजह से राज्य के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मानसून के आने के बाद से ही उत्तर प्रदेश के उन्नाव, अंबेडकर नगर, प्रयागराज, बाराबंकी, हरदोई, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर और कानपुर में हालात काफी बिगड़े हैं। सबसे ज्यादा खराब हालत लखीमपुर खीरी में देखने को मिली, जहां हर तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आया। लगातार भारी बारिश के बाद कई गांव बाढ़ में डूब गए। घरों में पानी घुसने से लोगों का सामान, राशन सब बर्बाद हो गया। पानी से घिरे लोगों के पास आने जाने के लिए भी सिर्फ नाव का ही सहारा बचा है। वहां मोहन नदी के उफान पर आने की वजह से हालात और भी बदतर हो गए हैं। असम के बाद ये तस्वीरें हम आपको उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की दिखा रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाका है लखीमपुर खीरी है, पूरी की पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। बाढ़ की चपेट में ये इलाका साफ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और लोग खाने पीने की चीज़ों को लेकर परेशान हैं और नाव का सहारा है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, और घरों में पानी घुस चुका है और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरी तरह से इस पानी में बर्बाद हो चुकी हैं। इस गांव में लगातार मोहान नदी उफान पर है। जहां हम खड़े हैं यहाँ से 1 मीटर दूरी पर नदी है। अगर इसके अंदर पैर डालेंगे तो ये पैर देखिए जिस तरह मेरा कीचड़ में घुस गया। कोई भी यहाँ धंस सकता है। तो लिहाजा जो कोशिश है कि लोग गांव के किनारे पर ना जाए। जो कटान है काफ़ी तेज है। सीमेंट के पिलर जरूर लगाए हैं गांव वालों ने कि नदी उनके गांव की तरफ ना बढ़े, लेकिन अब चूंकि नदी गांव पर आ चुकी है, गांव के जो 3 तरफ से जो पानी है वो लगातार तेज बहाव। अगर आप को दिखाना चाहेंगे जो पीछे का हिस्सा है, यहाँ पर खेती होती है, आपको जो दिख रहा है बाकायदा खेती की जाती है, लेकिन जो नदी है वो लगातार कटान कर रही है और खेतों को काटकर अपने अंदर समाहित कर रही है। और जो बहाव है उसका वो काफ़ी तेज है। इसके आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि जो बालू है वो दलदल है, तो इसके आगे भी लोग नहीं जा रहे हैं। और जो जानवर हैं, जो कटान की पानी है उसको रोकने की कोशिश जरूर गाँव वाले करते हैं, लेकिन लगातार जो मोहान नदी है उसका जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जल स्तर बढ़ने से जो पहाड़ों से पानी आ रहा है उससे लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की कोशिश है, लोगों का यही कहना है कि आखिर सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही है। जो नदी का किनारा, ये जो पिलर है, हम चाहेंगे दिखाएंगे जहां हम खड़े हैं, यहाँ से 1 फीट के बाद ये पानी है और पानी गहरा है, यहाँ आप पानी में उतर नहीं सकते। और ये गांव की ज़मीन है। अगर कटान जिस तरह काट रही है, अगले 1 हफ्ते में इस गांव के लोगों के लिए काफ़ी मुसीबत हो जाएगी। और लगातार तेज बहाव, लोग यहाँ भी पानी आ गया जहाँ लोग खड़े हैं। गांव के लोग अपनी यही देखते रहते हैं कि आखिर पानी घट रहा है कि पानी बढ़ रहा है। गांव के किनारे पर लोग नाव से ही इस पार से उस पार जाते हैं। जो नाव है वो भी आप देख सकते हैं कि नाव से लोग कुछ आ रहे हैं। नाव को के रास्ते से ही खाने पीने का सामान भी यहाँ पर लाया जाता है। लोगों की कोशिश होती है कि कैसे इस बारिश की तूफान से हम कैसे बचेंगे, आसमान से जो आफत बरस रही है उससे कैसे बचेंगे, क्योंकि यहाँ कोई अधिकारी नहीं पहुँचा। इन्हें खुद ही अपनी सहायता करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है,
उनको भोजन दिलाना है, रात को उनकी सुरक्षा का भी ख्याल करना है, क्योंकि इस नदी में घड़ियाल भी हैं, बड़े बड़े जानवर भी हैं, जो सांप हैं जहरीले वो आ जाते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे जानवर हैं जो यहाँ आ जाते हैं, टाइगर आने का भी खतरा है। तो निश्चित तौर पर लोगों की जान जरूर मुसीबत में है। प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि कम से कम यहाँ वो अपनी एक टीम लगाएं, न्यूज 18 इंडिया देखकर ही कम से कम खबर का संज्ञान लें और यहाँ पहुँचे, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 इंडिया, लखीमपुर खीरी। ये मोहान नदी है और बहुत रफ्तार से बह रही है। ये जो पिलर लगे हैं जिस पे हम हमने अपना सपोर्ट दिया है, अगर इस पर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप बह जाएंगे पानी में। और पैर के नीचे लगभग 3 फीट जो पानी है यहाँ पर, और लगातार पैर के नीचे से जो बालू है वो खिसक रही है तेज धारा की वजह से। जो हमारे पीछे का हिस्सा है वो हम चाहेंगे दिखाएंगे कि बहुत रफ्तार से ये धारा बह रही है और काफ़ी बहाव है। अगर यहाँ आप कोशिश करेंगे रिस्क लेने का तो आपकी जान पर आफत बन सकती है, क्योंकि ये हिस्सा आप देख सकते हैं बीच का हिस्सा जो है टूट चुका है। कैमरा पर्सन चाहेंगे दिखाएंगे, 2 मिट्टी के टापू हैं, दोनों के बीच के जो जमीन है वो नदी ने काट दिया और लगातार जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है। और हर घर में नाव है। बाएं साइड अगर आप देखेंगे तो लोगों की जो नाव रखी गई है वो है, जहां पर जो नाव रखी गई यानी हर घर में नाव है और नाव के सहारे ही लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, लोगों को आना पड़ रहा है। लोग काफ़ी परेशानी के बीच जूझ रहे हैं। जहां पर हम मौजूद हैं, हमारी जो पैर है ये हम चाहेंगे एक बार कैमरा पर्सन कमलेश से दिखाएं कि लगातार हमारा पैर जो वो निकल नहीं रहा है, क्योंकि अंदर बालू है और बालू लगातार धंस रहा है। और ये बहाव, अगर ये पत्थर ना हो तो मैं भी यहाँ से बह सकता हूँ। इसलिए गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को नसीहत है कि इसमें घुसे ना, क्योंकि इसकी जो धारा है काफ़ी तेज है और यहाँ से आप निकल नहीं सकते, क्योंकि आपका पैर बालू अपनी तरफ खींच रहा है और लगातार धंस रहा है। अगर हम भी कोशिश करेंगे तो निकल नहीं पाएंगे, आपको सहारा लेना पड़ेगा और सहारा लेकर ही आप ऊपर आएंगे। तो निश्चित तौर पर ये खतरा किसी को लेना नहीं चाहिए। हालांकि प्रशासन को यहाँ आना चाहिए, क्योंकि अगर आप बालू पर खड़े होते हैं जैसे यहाँ खड़े, तो तुरंत ये बालू धंसना शुरू हो जाता है। आप इसके अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक रिस्क है। क्योंकि नदी है, नदी से कोई खतरा लेने की ज़रूरत नहीं है। और गांव के लोग कैसे यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं ये एक बड़ी बात और एक बड़ा सवाल है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं, उनको यहाँ आना चाहिए। लगातार जहाँ हम पैर रख रहे हैं, पैर देखिए धंसता हुआ बालू में चला जा रहा है। अगर आप कोशिश करेंगे, बहुत तेज बालू में ये पैर धंस रहा है, 3 फीट के आसपास मेरा पैर धंस गया। अगर हमको कोशिश भी करेंगे निकलने की, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी हमको, तब पैर हमारा बाहर आएगा और तब जाके हम इस पे आ पाएंगे। यहाँ भी खड़े होंगे तो आपको दलदल बालू है। तो निश्चित तौर पर ये कोशिश आप न करिए, क्योंकि जान पर आफत बन सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखीमपुर। यूपी के देवरिया में भारी बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। बारिश का पानी सड़कों पर सैलाब की तरह बहने लगा। यहाँ तक कि देवरिया का पुलिस थाना भी घुटनों तक पानी से भरा नजर आया। पुलिस वाले भी पानी के बीच ही काम करने को मजबूर हो गए। वहां आने वाले लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें हम आपको उत्तर प्रदेश के देवरिया की दिखा रहे हैं, जहां पर पूरा का पूरा देवरिया इस वक्त बारिश की चपेट में है और बारिश का पानी सड़क पर सैलाब की तरह नजर आया। और यहाँ तक कि जो पुलिस थाना है उसमें भी घुटनों तक पानी भरा हुआ नजर आया। पुलिस वाले भी पानी के बीच ही काम करने को मजबूर हैं। और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से लोग इस वक्त पानी के बीच में रहने को मजबूर हैं। खासी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जो पुलिस थाना है वो भी पूरी तरह से पानी में डूबा नजर आया। देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ के बाद बिगड़ते हालात पर केंद्र सरकार की पूरी नजर है। बाढ़ के हालात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी की है। इस बैठक पर अमित शाह के साथ साथ गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और गृह सचिव भी मौजूद थे। केंद्र सरकार की तरफ से बाढ़ से प्रभावित राज्य सरकारों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया गया है। बाढ़ को लेकर एजेंसियां पहले से ही सतर्क हैं और एनडीआरएफ ने 73 टीमों को अब तक तैनात किया है, जबकि 50 टीमों को अलर्ट पर रखा है। भारत ही नहीं, बाढ़ के कहर से पड़ोसी देश भी बेहाल है। लगातार भारी बारिश के बाद नेपाल भी बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ की वजह से वहां अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 150 लोगों को बचाव कर्मियों ने बचा लिया है। बाढ़ का पानी मकानों और दुकानों के अंदर घुसने से हालात काफी बदतर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वहां अगले कुछ दिन तक मौसम का यही हाल रह सकता है। ऐसे में कोसी समेत दूसरी नदियों के और भी खतरनाक होने की आशंका जताई गई है। वहीं नेपाल में आई बाढ़ को देखते हुए बिहार के 6 जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है।
पड़ोसी देश नेपाल भी बाढ़ की चपेट में नजर आया और नेपाल का हाल बद से बदतर है। लगातार भारी बारिश के बाद नेपाल में बाढ़ आई हुई है और अब तक इस बाढ़ की वजह से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 150 लोगों को बचा लिया गया है। चारों तरफ आप अगर देखें तो आपको पानी ही पानी नजर आएगा। घरों के अंदर पानी घुस चुका है और लोग खासा परेशान हैं। पूरी तरह से नेपाल जलमग्न हो चुका है। दुकानों में पानी भरा हुआ है, मकानों में पानी भरा हुआ है और ये हालात लोगों के लिए काफी मुश्किल भरे नजर आ रहे हैं। नेपाल की ये हालात है बाढ़ की। देखिए नाव पर किस तरीके से जो है हम लोग ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसमें घरों में पानी घुस गया। देखिए किस तरीके से नाव से जो है यहाँ पर जो है रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों का। और नाव जो है, नाव से सामान को जो है सो वो निकाला जाता है और नाव से जो है सामान को ऊंचे जगह पर ले जाया जाता है। देखिए किस तरीके से घरों में पूरा पानी घुसा हुआ है। लोग जो है पूरा त्राहिमाम है। बैठ जाइए। त्राहिमाम है। नाव जो है सो नाव के मदद से जो है लोगों को यहाँ से निकाला जाता है। और अब तक जो है सरकार के तरफ से जो है कोई भी जो यहाँ पर सुविधा है वो मुहैया नहीं कराई गई है। अभी देखिए हम ये घर में नाव से चल रहे हैं। ये घर है, घर में जो है तो नाव से हम लोग घुसे हुए। घर से अभी ये लोग सामान निकालेंगे। ये दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं कैसे जो है शौचालय डूबा हुआ है, पूरा घर डूबा हुआ है। पूर्वी चीन में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। वहां जबरदस्त बारिश के बाद इलाके में बाढ़ आ गई है। बाढ़ का पानी सड़कों पर सैलाब की तरह बह रहा है। एक जगह तो सड़क के किनारे बह रही नदी का पानी उफान के साथ सड़कों पर आता हुआ दिखाई दिया। हालात ऐसे हो गए हैं कि सैलाब के बहाव में सड़क पर खड़ी एक गाड़ी बहने लगी। पानी के बहाव के आगे भारी भरकम गाड़ी किसी खिलौने की तरह बहती नजर आई। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग सड़कों पर नाव चलाने के लिए मजबूर हो गए। वहां बाढ़ की वजह से बड़ी तादाद में लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कई जगहों पर लोग अपने बच्चों और बुजुर्गों को पीठ पर लाद कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ ले जाते हुए नजर आए। ये तस्वीरें हम आपको चीन की दिखा रहे हैं, जहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है और बड़ी बड़ी गाड़ियां खिलौनों की तरह इस पानी में डूबती हुई नजर आई हैं। चारों तरफ पानी नजर आ रहा है और ऐसे में जो लोग हैं वो खासा परेशान हैं। अपने बच्चों और बुजुर्गों को लेकर इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं और हर किसी की यही कोशिश है कि किसी भी तरह वो इस बाढ़ की चपेट में ना आए। उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल में भी बारिश हो रही है।